झूले झूले मुझे पाकरू कहें, झूले झूले मुझे पाकरू। आंखें बंद रखें, कहें झूले झूले मुझे पाकरू। कहें झूले झूले मुझे पाकरू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले 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 मुझे पाकरू। झूले झूले मुझे पाकरू। झूले झूले मुझे पाकरू। झूले झूले मुझे पाकरू। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। उस आग का काम आज शुरू। उस आग का काम आज कर दे शुरू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले 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 मुझे पाकरू। झूले झूले मुझे पाकरू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले 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 मुझे पाकरू। झूले झूले मुझे पाकरू। झूले झूले मुझे पाकरू। झूले झूले मुझे झूले झूले मुझे पाकरू। झूले झूले मुझे पाकरू। कहें झूले झूले मुझे पाकरू। इस आध्यात्मिक साधना में जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, उन सबको अपनी रूह का ताजा अभिषेक देना। बोलने वाला मैं नहीं, परंतु तेरा आत्मा है जो मेरे द्वारा बोलता है। मेरे होठों पर अधिकार ले, मेरी समस्त इंद्रियों पर अधिकार ले। एक एक वचन जो मैं बोलूं प्रभु आपके द्वारा प्रेरित हूं। हे प्रभु, संत पेत्रुस जब बोलता था तो लोग मूर्छित हो जाते थे, पवित्र आत्मा उसके साथ रहता था। वही अभिषेक हम सभी लोगों को प्रदान कर, जो बोलने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं। हे प्रभु, तेरा पवित्र सामर्थी स्वर्गदूत
रफाएल, मिखाएल और गैब्रियल इस प्रांगण के चारों कोनों में पहरा दें। तेरा पावन क्रूस इस प्रांगण में लग जाए। तेरा वचन प्रभु हमें जीवन देता है, चंगा करता है, शांति देता है, सांत्वना देता है, हमारे घावों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। इन वचनों के द्वारा इन वचनों के द्वारा आज मेरे परिवार में आज मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग हमारे आध्यात्मिक जीवन के नवीनीकरण के लिए है। वचन की घोषणा जो हो रही है, इसके द्वारा वो आप लोगों के परिवारों को अनुग्रहित करे और आशीष दे। हमने अभी अभी सुना कि प्रभु का वचन हमें कहता है, कान लगाकर सुनो, मेरी वाणी पर ध्यान दो, क्योंकि यह तुम्हें संजीवन जल के झरने प्रदान करेगी और आत्मा तुम में प्रदान करेगी। बोलो आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ खोले। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 46 और उससे आगे मैं आपके लिए ये वचन पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, तब वह उनसे बोला, इन सब शब्दों को जिन्हें मैंने आज तुमको सुनाया है अपने हृदय पर अंकित करो। अपने बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। कैसे पालन करना है? कैसे पालन करना है? सावधानी से पालन करना है। ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों आत्मा के द्वारा प्रेरित वचन है। जितनी बार आप इन वचनों को सुनते हैं, जितनी बार आप इन वचनों को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उतनी बार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और अनुग्रह में प्रदान करता है। आज के इस पवित्र दिन में हम इस वचन को सुन रहे हैं और प्रभु कहता है कि आप इन वचनों को सुनने के बाद अपने हृदय पर अंकित करो, अपने बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। तब वह उनसे बोला, तब वह उनसे बोला, इन सब शब्दों को इन सब शब्दों को जिन्हें मैंने आज तुमको सुनाया जिन्हें मैंने तुम्हें आज सुनाया अपने हृदय पर अंकित करो। अपने हृदय पर अंकित करो। अपने बच्चों को आदेश दो अपने बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के शब्दों का इस संहिता के शब्दों का सावधानी से पालन करें। सावधानी से पालन करें। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। तुम्हारा जीवन निर्भर है। इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम यर्दन पार करने वाले हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, मां मरियम ने इन वचनों को अपने हृदय में संजोया। मां मरियम ने इन शब्दों को केवल सुना नहीं, परंतु बाइबल कहती है कि एक एक शब्द जो वो सुनती थी वो अपने हृदय में संजोए रखती थी। मैंने आपको बताया कि जब सिमियोन ने कहा कि एक तलवार तेरे हृदय को आर पार भेदेगी, वो माँ कितनी दुखी हुई होगी उस वचन को सुन के, लेकिन उसने सिमियोन से सवाल नहीं किया कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, लेकिन उसने उसे अपने दिल में छुपा कर रख लिया। और वो दिन आ गया जब कलवरी के रास्ते पर यीशु मसीह क्रूस उठाकर लड़खड़ाते कदमों से चला जा रहा था। कलवरी के रास्ते पर प्यारे भाइयों और बहनों, और मां मरियम की मुलाकात वहां पर होती है।
यीशु मसीह को इस गहरे दुख में देखकर वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाती है कि उसे सिम्योन की वो बात शायद याद आती होगी कि एक तलवार तेरे हृदय को आर पार भेदेगी। एक जवान बेटा उसकी माँ के आंखों के सामने इतना कष्ट और इतना दुख सहन कर रहा था प्यारे भाइयों और बहनों, कि उसके लिए वो बर्दाश्त करना मुश्किल था। लेकिन वो मन ही मन प्यारे भाइयों और बहनों अपने जीवन में उस बात को संजोए रखती है। मां मरियम मेरे और आपके लिए एक स्पष्ट उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण है कि उसने इन सारी बातों को अपने हृदय में संजोए रखा और ये वचन उसके जीवन में पूरा हुआ लिखा है। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम यरदन पार करने वाले हो। और ये वचन इजराइलियों को दिए गए। मूसा ने उन्हें सुनाया, ईश्वर की ओर से ये आदेश है और यही आदेश आज आपके लिए है। ये आपके लिए निरे शब्द नहीं है। जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो मात्र कहानी के जैसे या किसी मैगजीन के जैसे ना पढ़ें, बल्कि उसे आप परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा को समझकर, मानकर उसे अपने जीवन में धारण करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि मूसा ने संहिता लोगों को दी और उन्हें उठने बैठने के धार्मिक अनुष्ठानों के नियम, कायदे और कानून उन्होंने इजराइलियों को दिए। विधान की मंजूषा में प्यारे भाइयों और बहनों 3 चीजें मुख्यतः रखी गई थी। विधान की पाटियां, मूसा का डंडा और मन्ना। ये पवित्र मंजूषा में ये 3 चीजें रखी रहती थी जो कि पवित्रता के प्रतीक हैं और ये ईश्वर की उपस्थिति उस मंजूषा में रहती थी। अभी सुनना ध्यान से कि अगर पुरानी व्यवस्था की मंजूषा इतनी पवित्र थी जिसमें ईश्वर के द्वारा आकाश से बरसाया गया मन्ना रखा गया था और मूसा का डंडा जो नेतृत्व का प्रतीक है, चरवाहे का जो डंडा है, और इतना ही नहीं, ईश्वर की 10 आज्ञाएं उसके अंदर रखी गई थी और उस विधान की मंजूषा को वे लोग ढोते, कंधों पर लेकर जाते और दाऊद प्यारे भाइयों और बहनों उसके आगे नाचता, गाता, वर्शिप करता था और प्रभु की स्तुति और आराधना किया करता था और उसे जाकर स्थापित किया जाता था। लोग वहाँ पर आते और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते थे। तो ये पुराने विधान की मंजूषा के विषय में हम इस तरीके से जानते और पढ़ते हैं। वहीं दूसरे नए विधान की मंजूषा मां मरियम है, क्योंकि यीशु मसीह उसके गर्भ में आया जिसने अपने शरीर को तोड़ा, अपने लहू को बहाया और उसने मुझे और आपको खाने को दिया जिससे कि मैं और आप ईश्वर की महिमा में शामिल हो सके। दूसरा, यीशु मसीह पवित्र बाइबल भजन संहिता 23 में हमें समझाती है, हमें बताती है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वो भला चरवाहा, वो गडरिया प्यारे भाइयों और बहनों यीशु मसीह है जो मां मरियम के गर्भ से पैदा हुआ। तो मां मरियम विधान की वो मंजूषा है जिसमें प्यारे भाइयों और बहनों यीशु मसीह ने जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। तो माता मरियम दूसरी हवा है। पहली हेवा जिसने आज्ञा का उल्लंघन किया, दूसरी हेवा जिसने आज्ञा का पालन किया। पहली हेवा ने क्या किया आप जानते हैं। अदनवार्ड में क्या हुआ, इब्लीस सांप का रूप लेकर वहां पर आया
और उसने हेवा को प्रलोभन में डाला, उसका मन भटकाया और उससे कहा कि यदि तू ये पेड़ का फल खा लेगी तो तुझे हर चीज़ का ज्ञान होगा, तू परमेश्वर के जैसे बन जाएगी। और उसने उसकी आज्ञा मान ली और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने खाया, पति को दिया और दोनों लोग क्या हो गए? अदन वाटिका से वंचित हो गए। लेकिन माँ मरियम के पास जब स्वर्गदूत भेजा गया तो माँ मरियम से उसने कहा कि आपको प्रभु की कृपा प्राप्त है, आप गर्भवती होंगी, पवित्र आत्मा का साया आप पर होगा, आप एक पुत्र जनेंगी, उसका नाम ईसा रखेंगी, जिसका अर्थ है इमैनुअल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, माँ मरियम ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। परंतु स्वर्गदूत ने कहा कि ये पवित्र आत्मा के अनुग्रह से ऐसा होगा, तू डर मत। और उसने कहा ठीक है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। तो मां पहली हवा जिसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, दूसरी हवा जिसने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना किसी चीज को जाने उसने ईश्वर की इस आज्ञा को अपने हृदय में उसने स्वीकार किया और वह दूसरी हेवा बन गई। माता मरियम, प्यारे भाइयों और बहनों, ये दूसरा जहाज है। माता मरियम ये दूसरा जहाज है। पहला जहाज हम जानते हैं नूह का जहाज था और उस पर लोग, जितने भी धर्मी लोग थे, नूह की अगुवाई में, जैसा कि परमेश्वर ने नूह को आदेश दिया था कि एक एक जोड़ा, हर सृष्टि की सृजित वस्तुओं का एक एक जोड़ा उसमें लाकर रखना, क्योंकि जल प्रलय आने वाला है। आज से 40 दिन के बाद जल प्रलय आएगा। उससे पहले तो इस जहाज को, इस पोत को बना लेना, जिससे कि मैं इन सारी चीज़ों का जो इस दुनिया में गंदगी, पाप सब फैला, उसको मैं उसका सर्वनाश करूंगा। लेकिन जो लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर में ईमान लाते थे, परमेश्वर उनको बचाना चाहता था, तो नूह के द्वारा उसने उसे बचाया। वहीं दूसरा जहाज माता मरियम है और उस जहाज में जितने भी लोग सवार होते हैं, जितने भी लोग उसकी मध्यस्थता से पार जाना चाहते हैं, वो सब के सब बच जाते हैं। तीसरी बात मां मरियम के विषय में, वो विधान की मंजूषा है, जैसा मैंने आपको समझाया। पहली मंजूषा जिसमें मन्ना, विधान की पाटियां, और तीसरा मूसा का डंडा रखा हुआ था। लेकिन मां मरियम अपने भीतर स्वयं साक्षात प्रभु यीशु मसीह को, जो पवित्र है, जो भला चरवाहा है, जिसका शरीर और लहू मुझे और आपको जीवन देता है, जो स्वयं, प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरों के लिए प्रेम का आदर्श बन गया, क्षमा का आदर्श बन गया। उसने स्वयं वो आज्ञाएं लोगों को दी कि जैसे मैंने प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। वो मां मरियम के गर्भ में आया और मां मरियम की वो कोख, विधान की वो नई मंजूषा बन गई, जिसमें कि स्वयं पवित्रता निवास करती हैं। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा मुझे आशीष प्रदान कीजिए। मुझे आशीष प्रदान मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा आज मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो उत्पत्ति ग्रंथ में थोड़ा सा इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। बाइबल का जो आधार हमें मिलता है वो कुछ इस प्रकार से, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में पढ़ते, स्त्री की संतान, ये जो वचन है मरियम में पूर्ण होता है और ये उद्धार की योजना की शुरुआत का चिन्ह है। ये क्या है? उद्धार की योजना का शुरुआती चिन्ह है कि स्त्री की संतान, प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे ये कहकर पुकारा गया है। ये वचन को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि हम सब लोग समझ सकें कि स्त्री की संतान कौन है जो कि शैतान का सिर कुचलेगी। अध्याय 3 पद संख्या 15
और उससे आगे लिखा है, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वो तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से यह कहा, मैं तुम्हारे गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम में शासन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो। महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो ऐतिहासिक और बाइबल में जो माँ मरियम के विषय में थोड़ा आधार हमें मिलता है वो ये है, उत्पत्ति ग्रंथ जिस स्त्री की बात करता है ये वचन माता मरियम में पूरा होता है। जब लेखक ये लिखता है प्यारे भाइयों और बहनों कि मैं तेरे और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, अर्थात स्त्री का वंश कौन है? यीशु मसीह। एक नारी से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति जो पवित्र है, जो स्वयं ईश्वर है, वो प्यारे भाइयों और बहनों क्या करेगा? शैतान का सिर कुचलेगा। और प्रभु यीशु ने शैतान को प्यारे भाइयों और बहनों हराया, हर जगह पर हराया, हर जगह पर हराया। जहां जहां उसने उसे प्रलोभन देने की कोशिश की वहां उसे हराया। उसने सलीब पर फतेह पाकर शैतान को हराया, क्योंकि शैतान का जो स्वभाव है वो लोगों को कष्ट देना, मारना, चोरी करना, नष्ट करना। जैसा कि लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि शैतान का स्वभाव कैसा है, वो मारने, चुराने और नष्ट करने के लिए आया। अगले वचन में आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद। की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो। महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो। धन्यवाद। यीशु को तो धन्यवाद। ये शत्रुता प्यारे भाइयों और बहनों प्रारंभ से ही थी, क्योंकि पहला पाप स्वर्ग में कमाया गया। जैसा कि आप जानते हैं, इब्लीस के विद्रोह के कारण, उसके घमंड, उसके अहंकार के कारण, क्योंकि उसने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया और अपने प्यादों से कहा कि आज से तुम मेरी आराधना करना, ईश्वर की कोई आराधना नहीं करेगा। ईश्वर को गुस्सा आया और उन्होंने इब्लीस को उठाकर धरती के ऊपर पटक दिया। बाइबल कहती है शैतान की ईर्ष्या के कारण पाप इस दुनिया में आया, मृत्यु इस दुनिया में आई, क्योंकि शैतान जो इस दुनिया में रहते समय प्यारे भाइयों और बहनों सर्वस्व मानव जाति को नाश करना चाहता है। विशेष तौर पर वे लोग जो प्रभु के नजदीक जाना चाहता है वो उन्हें रोकता है और ईश्वर की संगति करने नहीं देता है। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बात जब शत्रुता की आई है कि मैं तेरे और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, शैतान को उसने कहा प्यारे भाइयों और बहनों, वो तेरी एड़ी कुचलेगा, वो तेरी एड़ी काटेगा, लेकिन तू उसका सिर कुचलेगा। तो पवित्र बाइबल हमें कहती है कि जब परमेश्वर ने इब्लीस को अर्थात शैतान को, जो स्वर्गदूत था और आज्ञा उल्लंघन के द्वारा वो दुष्ट आत्मा अर्थात बुरा फरिश्ता बन गया था, उसे अपनी जन्नत से निकाल दिया, स्वर्ग से निकाल दिया और उसे धरती के ऊपर पटक दिया। अदन वाटिका प्यारे भाइयों और बहनों आप जानते हैं कि धरती पर बनाई गई थी। जब परमेश्वर ने धरती का निर्माण किया था, उसे बनाया था, वहाँ पर एक सुंदर अदन बाग बनाया था और वहाँ परमेश्वर आकर उसमें टहलता, आदम से बातें करता, हेवा से बातें करता, हाथ में हाथ डालकर घूमता और संध्या के समय आकर वो उनसे बातें करता था, रोज मिलने के लिए आता था। वो अदन बाग प्यारे भाई और बहनों धरती के ऊपर था। तो जब इब्लीस को स्वर्ग से धरती के ऊपर पटक दिया गया, तो अब आप ही विचार कीजिए कि ये इब्लीस कहाँ घूमता था? धरती के ऊपर घूमता था। और अदन वाटिका कहाँ थी? धरती पर थी। आदम और हेवा उस अदन बाग में रहते थे। जब इब्लीस ने देखा कि आदम और हेवा ने मेरी जगह ले ली है, अर्थात आपको पता है बाइबल हमें बताती है कि इस स्वर्गदूत के विषय में बाइबल में लिखा गया है कि तू केरूबों पर विराजमान है, तू तो भोर का तारा है, तू तो सर्वत्र जगह पर निगरानी करने के लिए परमेश्वर ने तुझको क्या दिया था? अधिकार दिया था।
ईश्वर की आराधना करने का अधिकार उसे दिया गया था। वो पूरे जन्नत का, पूरे स्वर्ग की देखभाल करता और वहाँ का प्रधान दूत था प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन अहंकार के कारण वो गिर गया, घमंड के कारण वो गिर गया। अब वो धरती पर विचरने लगा। उसके साथ 1/3 दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट फरिश्तों को भी धरती के ऊपर पटक दिया और अब वे लोग धरती के ऊपर घूमने लगे। शैतान ने देखा जो ये बुरा फरिश्ता था कि हवा, हेवा और आदम मेरी जगह ले चुके हैं। पहले परमेश्वर मुझसे बातें करता था, मेरे हाथ में हाथ डालकर टहलता था, शाम को मुझे मिलता था, लेकिन अब वो आदम और हेवा से मिलना शुरू किया। अब वो इनसे बातें करना शुरू किया। उसके मन में एक युक्ति आई, किस तरीके से आदम और हेवा को परमेश्वर से अलग किया जाए, किस तरीके से आदम और हेवा को परमेश्वर से जुदा किया जाए। और उसने ये षड्यंत्र रचा। मैंने अपने वक्तव्यों में आपको कई बार समझाने का प्रयास किया बाइबल के इस गहन अध्ययन और गहन आध्यात्मिकता के कारण कि किस तरीके से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, मानव को बचाना चाहता है, लेकिन शैतान इंसान को क्या करना चाहता है? मारना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, आपकी आत्मा का नाश करना चाहता है। मैं इस बात को कुछ अन्य वचनों के द्वारा और ज़्यादा दृढ़ करना चाहता हूँ। लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ये कहता है, यीशु ने कहा कि मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। कहते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जब परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत को धरती के ऊपर पटका तो यीशु मसीह वहां पर मौजूद था, पिता के मुख में था। जैसा कि लिखा हुआ यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर के साथ था, वो उसके मुख में था। तो यीशु मसीह आदि से लेकर अंत तक सदा एक रूप रहता और विराजमान था। तो जब सृष्टि के आरंभ में, उसके भी पहले जब स्वर्ग में ये सारी घटनाएं हुई तो यीशु मसीह वहां पर मौजूद था। पवित्र सुसमाचार का ये शब्द इस बात को प्यारे भाइयों और बहनों प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह जब शैतान को धरती के ऊपर पटका गया था, स्वर्ग में मौजूद था, पिता के साथ था, पिता के मुख में था, पिता के मुख से निकला हुआ वो शब्द। तो जब इब्लीस धरती के ऊपर घूम रहा था, उसने देखा आदम और हेवा ईश्वर के चहेते बन गए हैं, मेरी जगह ले चुके हैं, किस तरीके से इनको इनसे जुदा किया जाए। तो उन्होंने प्रलोभन दिया और हेवा से कहा, देखो कि अगर तुम ये पेड़ का फल खा लोगी तुम ईश्वर के जैसे बन जाओगी। हेवा नादान ठहरी, आदम भी अनादान ठहरा। वे तो पहले से ही ईश्वर के जैसे थे, क्योंकि बाइबल कहती है कि ईश्वर ने उन्हें अपने प्रतिरूप बनाया था। लेकिन दोनों लोग इस बात को गहनता से विचार नहीं कर पाए, दृढ़ नहीं रह पाए और उन्होंने प्रलोभन में आकर उसकी बात मान ली और उन्होंने फल खाया और महिमा से वंचित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आपके वचनों के द्वारा मुझे आशीषित कीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक वचन मैं आपको और बताना चाहता हूं। जैसा कि अफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस प्यारे भाइयों और बहनों हमसे बताता है, अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे यदि आप पढ़ेंगे, तुम ईश्वर के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करो, क्योंकि हमारी लड़ाई निरीह मनुष्यों से नहीं, हमारी लड़ाई किससे है? आकाश की दुष्ट आत्माओं से है, आकाश की दुष्ट आत्माओं से। कहने का तात्पर्य यह है कि ये इविल स्पिरिट, ये दुष्ट आत्माएं, ये कहाँ रहती हैं? ये विचरती फिरती हैं, कब किसे फाड़ खाएं। तीसरा वचन इस संदर्भ को प्रमाणित करने के लिए पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 और उससे आगे कि आप संयम रखें, धैर्य रखें, सावधान रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता, कब आपको फाड़ खाएगा, इसलिए आप सावधान रहना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप अपने घर के आदम और हेवा हैं। आपका छोटा घर, उसमें आप पति पत्नी और आपके 2 बच्चे काइन और हाबिल हो सकते हैं।
अगर 2 से ज़्यादा हैं तो हो सकता है अन्य बच्चों के जैसे भी हो सकते हैं। अगर आप यूसुफ के भाइयों की बात करें तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसके 10 भाई थे और वो सब में छोटा था। और ऐसे कई भाई थे जो दुश्मनी में रहते हैं, आजकल भी रहते हैं। उन दिनों में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने भाई को बेच डाला, गड्ढे में डाल दिया। पिता से कहा कि ये देखो उसे कोई जंगली जानवर खा गया है। तो आप अपने घर के आदम और हेवा हैं। जब जब कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी में आती है जो प्रलोभन में डालती है आपको, तो याद रखना, संत पौलुस कहता है आत्मा की परख करना सीखिए। अगर उस दिन हेवा उस आत्मा की परख कर लेती कि ये आत्मा अच्छी है या ये आत्मा बुरी है, तो शायद वो पाप ना करती। लेकिन हेवा उस दिन परख नहीं पाई कि जो उससे बात कर रहा है वो दुष्ट है, वो दुष्ट आत्मा है, और उसने प्रलोभन में पड़ के पाप कर लिया। सुनिए ध्यान से, आज भी आपकी अदन वाटिका में परमेश्वर रोज आपसे बातें करता है। जब जब आप वचन को खोलते हैं परमेश्वर आपसे बातें करता है। जब जब आप स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर की महिमा आपके घर में होती है। जब जब आप थके हारे होते हैं उसको याद करते हैं, आप उसको बुलाते हैं, वो आपके घर में हाजिर हो जाता है। तो ये अदन की वाटिका आज भी है, वैसी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे जानने समझने का, आध्यात्मिक गहराई में उतरने के हम लोग प्रयास करें। मम्मी पापा आप लोग सावधान हो जाइए। कई बार पिताओं को ये बहकाता है, कई बार माताओं को ये बहकाता है, लेकिन अगर दोनों लोग विश्वास में दृढ़ हैं, दोनों लोग यदि जानते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या किया है, तो वो आपको बहका नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब सुनना ध्यान से, नाजरेत की उस छोटी सी नगरी में, बैतलहम के उस शहर में यूसुफ और मरियम प्यारे भाइयों और बहनों अपने परिवार में रहते थे वहां पर। और दोनों के बारे में लिखा हुआ है वे धर्मी थे, वो पाप में नहीं पड़ते थे, प्रलोभन में नहीं गिरते थे, इसलिए शैतान के प्रलोभन से बच गए। अगर यूसुफ धर्मी नहीं होता तो शायद उसकी जिंदगी में भी प्रलोभन आता, और ये प्रलोभन प्यारे भाइयों और बहनों उसे गिरा सकता था। उसने कोशिश की, उसने उसको गिराने की कोशिश की। कैसे? उसने कहा, मन में उसने विचार आया कि मैं इसे छोड़ दूंगा। बदनामी से डरता था क्योंकि उसके अंदर क्या करना था, उसके अंदर बड़ी धार्मिकता थी। मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, तो ये उसको मजबूर कर रहा था सोचने के लिए, अगर वो ऐसा कर लेता तो ईश्वर की योजना पूरी नहीं होती। लेकिन यूसुफ ने प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया, स्वर्गदूत के संदेश को स्वीकार किया। यूसुफ डर मत, डर मत, जो कुछ भी हो रहा ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। आप में से कितने लोग इस बात को विचार करते हैं कि जब परमेश्वर आपके घर में कुछ ऐसी बातों को होने देता है तो आप उसे अंगीकार करते हैं कि ईश्वर ये आपकी इच्छा है। जब आप वचन की अगुवाई में रहकर जीवन जीते हैं, जब आप वचन में रहते हैं, जैसा कि भाई आपको बता रहे थे, जो वचन से जुड़ा हुआ है परमेश्वर से दूर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जड़ें वचन में गहरी हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मां मरियम की जो जड़ें थी जिंदगी की, आध्यात्मिक जीवन की, विश्वास की जड़ें जो थीं, वो वचन में गहरी थी, संहिता में गहरी थी, आध्यात्मिकता में गहरी थी, विश्वास में गहरी थी। इसलिए वो प्रलोभन में नहीं पड़ी, वो प्रलोभन में नहीं पड़ी। यूसुफ प्रलोभन में नहीं पड़ा। हालांकि उसने मन में विचार किया कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा क्योंकि वो बदनामी से डरता था, लेकिन फिर भी प्यारे भाइयों और बहनों उसने ये काम नहीं किया, परंतु परमेश्वर की योजना को उसने अपने सर आंखों पर रखा और वो बढ़ता गया। आज मां मरियम मेरे और आपके लिए वो आदर्श है जो ये कहती है, बेटा जो वो कहता है वैसा ही तुम करो, जो वो कहता है वैसा ही तुम करो। आज प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहीं ऊपर से आपके नीचे आपकी धरती पर आकर खड़ा नहीं होगा आपको कहने के लिए कि ये करो। वो अपने दासों के माध्यम से बोलता है, याजकों के माध्यम से बोलता है, प्रचारकों के माध्यम से बोलता है, संस्कारों के माध्यम से आपको क्या करता, अनुग्रहित करता, वचन के माध्यम से आपसे बातें करता है। इसलिए मां मरियम ये संदेश दे रही है, बेटा
आज जो कुछ भी बोला जा रहा है तुम उसको सुनना और वैसा ही करना। क्या सुनना है? मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, संयम रखो, धैर्य रखो। मेरे जैसे माँ कहती है, मेरे जैसे दुखों में धीर बने रहो, धीर बने रहो। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि माँ मरियम की ज़िंदगी में भी अनेक दुख थे, अनेक कष्ट थे, चिंताएं थीं, समस्याएं थीं, लेकिन फिर भी वो खुशनुमा थी। उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। वो एक इतनी खुशी हमें दिखाना चाहती थी कि दुखों में भी महिमा छाई है, और वो उसके दुख महिमा में बदल गए। प्यारे भाई और बहनों, तो ऐतिहासिक और बाइबल का जो दूसरा आधार है वो ये है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। इस वचन को हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 7 वर्स 24। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 और उससे आगे। सुंदर वचन है, हम इसको पढ़ेंगे कि पवित्र बाइबल माँ मरियम के विषय में कुछ यहाँ पर हमें संदर्भ देने का प्रयास करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमैनुएल रखेगी। जब उसे बुराई को अस्वीकार कर और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाएगा तो वह दही और मधु खाने लगेगा। वचन हमें समझाता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इतिहास की एक प्रसिद्ध बात प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती, वो केवल माँ मरियम की जिंदगी में हमें देखने को मिलती कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र जनेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, ये ऐतिहासिक दूसरा आधार है जो बाइबल हमें देती है, और परमेश्वर की योजना मानव इतिहास में वो प्रवेश करती है माँ मरियम के द्वारा। तीसरा प्यारे भाइयों और बहनों, माँ मरियम की हाँ। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38, जहां हम कहते हैं कि माँ मरियम ने कहा, देख मैं तेरी दासी हूं, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। माँ मरियम की हाँ जो थी, इतिहास बदलने वाला क्षण था वो। अगर माँ मरियम हाँ नहीं कहती तो आज मैं और आप यहां बैठे ना होते और वचन सुन नहीं रहे होते। तो माँ मरियम की हाँ ने पूरे इतिहास को बदल दिया। उस क्षण ने प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की योजना को पूरा किया। इसके विषय में पवित्र वचन हमें समझाता है, मरियम को नई हवा कहा गया है, बाइबल कहती है। अगर आप कलीसिया के टीचिंग्स में, जिन्हें चर्च फादर्स की टीचिंग कहा जाता है, उसमें सेंट इरेनियस की अगर आप शिक्षा को आप पढ़ेंगे, टीचिंग्स को आप पढ़ेंगे, तो उनकी आज्ञाकारिता से अवज्ञा की गांठ खुल गई। संत इरेनियस कहता है अवज्ञा की गांठ, मतलब जो आज्ञा का उल्लंघन हेवा ने किया था, मां मरियम के हां कहने से उसकी अवज्ञा का जो गांठ थी वो मां मरियम ने खोल दी। ये संत इरेनियस हमें सिखाता है। इतना ही नहीं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 46 से 55 में हम पढ़ते हैं कि मां मरियम ने एक सुंदर गीत गाया जिसे हम मैग्निफिकात कहते हैं। सामाजिक न्याय, दीनों की उन्नति और परमेश्वर की करुणा का घोषणा पत्र है। वो परमेश्वर की करुणा का घोषणा पत्र है। मैं आपके साथ इस वचन को पढ़ना चाहता हूं, खोलिए जिनके पास बाइबल है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 46 और उससे आगे। ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा का घोषणा पत्र है, सामाजिक न्याय का घोषणा पत्र है। आज दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने अपने कार्यों का घोषणा पत्र पढ़कर दुनिया को सुनाते हैं, लेकिन मां मरियम ने प्यारे भाइयों और बहनों अपने इस ईश्वर के घोषणा पत्र को हम लोगों के लिए दिया, और उसे हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं। एक बार इसे फिर से पढ़ना चाहेंगे। लिखा है,
मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया, धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप मुझसे करता हूँ, बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ईश्वर का ये घोषणा पत्र मां मरियम के द्वारा मुझे और आपको सुनाया जाता है। एक और बिब्लिकल और ऐतिहासिक आधार जो मां मरियम के संबंध में उनके संदर्भ में है, योहन का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11। काना के विवाह की बात जब आती है तो मां मरियम सिफारिश करती है अपने पुत्र यीशु से कि इस घर में क्या नहीं है, अंगूरी समाप्त हो गई है। एक मां को चिंता होती है, घर में आटा नहीं है, घर में चावल नहीं है, घर में मेहमान आए हुए हैं, क्या करेंगे, बेइज्जती होगी, अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो क्या करती है, सिफारिशें करती है। आज की माताएं भागकर अगर वो अपनी पड़ोसन के पास जाती हैं और लेकर आती हैं आटा, दाल या चावल या तेल, जो कुछ भी समाप्त होता है, बहन देना जरा, मेहमान आए हैं, पति घर में नहीं है, पति बाहर है, आएगा तो मैं ला कर दे दूंगी। मां मरियम प्यारे भाई और बहनों अपने बेटे से कहती है, बेटा इनके पास अंगूरी खत्म हो गई। और आपको पता है कि जब मेहमान आता है, घर में कोई चीज़ ना हो, उनकी आओ भगत करने के लिए तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। और काना के विवाह में उस भोज में प्रभु यीशु प्यारे भाई और बहनों चमत्कार करते हैं। उन 6 मटकों के जो पानी भरा जाता है चेलों के द्वारा और उसे वो निकाल कर लोगों को परोसते हैं। मैंने आपसे कहा यीशु मसीह वो शख्स है, यीशु मसीह वो शख्सियत है जिसको कोई आज तक मिटा नहीं सका और ना ही कभी मिटा पाएगा। पिलातुस उसके ऊपर दोष साबित न कर सका, हेरोदेश उसे मार न सका, जल्लाद उसे मिटा न सके, धरती उसे अपने गर्भ में रख न सकी। और तीसरे दिन उसने अपना मुंह खोल दिया और कहने लगी कि तू मेरा नहीं है, तू मिट्टी का नहीं है, इसलिए तू मेरे पास नहीं रह सकता, तू जा। और उसने कब्र ने मुंह खोल दिया और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्यारे भाई और बहनों पुनर्जीवित हो गया। किसी की हिम्मत नहीं कि यीशु मसीह को प्यारे भाइयों और बहनों मिटा सके, वो ऐसी शख्सियत है। किसी में इतनी ताकत नहीं कि यीशु मसीह के वजूद को कोई मिटा सके। 2025 साल पहले प्यारे भाई और बहनों बेथलेहम के छोटे से शहर में नाजरत में उनका जन्म हुआ और तब से लेकर आज तक वो नाम वैसा ही है, सदा सर्वदा एक रूप रहने वाला वो नाम जो इस धरती के ऊपर समस्त मानव जाति को दिया गया है, वो सर्वश्रेष्ठ नाम है। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 7 और आगे हम पढ़ते हैं कि पिता ईश्वर ने यीशु मसीह को वो नाम प्रदान किया है। तो इसलिए काना के विवाह में मां मरियम यीशु मसीह से सिफारिश करती, अपने बेटे से मध्यस्थता करती है, तो मध्यस्थता का चमत्कार वहां पर होता है। तो मां मरियम मध्यस्थता का माध्यम है, मां मरियम मध्यस्थता का साधन है, माध्यम है। जब आप उसकी मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। एक और विशेष बात, योहन के सुसमाचार अध्याय 9-19 पद संख्या 25 से 27 में हम पढ़ते हैं, क्रूस के नीचे मरियम उन्हें पूरी कलीसिया की माता के रूप में सौंपा गया है। जब यीशु मसीह ने अपने प्रिय चेले योहन से कहा कि आज से ये तेरी माता है, तब से मां मरियम पूरी कलीसिया की माता बन गई है।
क्योंकि प्रभु के ये शागिर्द, प्रभु के ये प्रेरित प्यारे भाइयों और बहनों कलीसिया की अगुवाई करते हैं और उन्हीं कामों को वो जारी रखते हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो मां मरियम प्यारे भाइयों और बहनों उन वचनों को अपनी जिंदगी में, अपने जहन में, अपने हृदय में संजो कर रखती है और उसकी मध्यस्थता से ये सारे काम होते जाते हैं। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, मरियम प्रारंभिक कलीसिया की प्रार्थना में उपस्थित थी। वे एकता और आत्मिक जागृति का स्रोत है। यदि वो आरंभिक कलीसिया में उपस्थित थी तो मां मरियम आज भी हमारी कलीसिया में, हमारे परिवार में उपस्थित रहती है। इसलिए मैंने आपसे कहा नित्य प्रतिदिन मां मरियम की मध्यस्थता से अपने घर की छोटी अदन वाटिका में आप प्रार्थना करना, अपने बच्चों को इन वचनों को पढ़कर सुनाना। जैसे कि मां मरियम के माता पिता अन्ना और जोआकिम उसे परमेश्वर के बड़े महान चिन्ह और चमत्कारों के विषय में समझाया करते थे, बताया करते थे। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि मां मरियम एक छोटी युवती जो लगभग 12 वर्ष की थी, उसके जहन में, उसके मन में इतना गहरा विश्वास कैसे आया जब तक कि कोई उसे बताए नहीं, कोई उसे बताए नहीं। अन्ना ने उसे समझाया कि ईश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए कितने बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। तो जब मां मरियम ने इन वचनों को सुना कि पवित्र आत्मा का साया, उसकी छाया तुझ पर उतरेगी, तो उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया कि यदि परमेश्वर इजराइलियों को सूखे कदमों लाल सागर पार करा सकता है तो मेरी जिंदगी में भी ये काम कर सकता है। ये विश्वास उसकी जिंदगी में इतना गहरा था कि इसके तहत उसने यस कह दिया। उसने बोल दिया ठीक है, जैसा तू चाहता वैसा हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो, मैं तो तेरी दासी हूं, जो तूने कहा मेरी जिंदगी में वो पूरा हो जाए। तो ये विश्वास की माता है। प्यारे भाइयों और बहनों, मरियम विनम्रता की प्रतिमा है, प्रभु की दासी है, सच्ची महानता का प्रतीक है, सच्ची नम्रता का प्रतीक है। वे दुख में स्थिरता दिखाती है, क्रूस के नीचे खड़े रहना, भागना नहीं। मरियम हमें सिखाती है कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है लेकिन जीवन शैली है। आप लोगों में से कोई ये ना समझे कि प्रार्थना या कुछ शब्द बोलकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना सच्ची तभी होगी जब ये आपकी स्टाइल बन जाएगी, जब ये आपके जीवन की शैली बन जाएगी। आपको प्रार्थना के लिए कहना ना पड़े, आपके घर में आपके माता पिता को ये ना बोलना पड़े बेटा उठो चर्च जाना है, बेटा उठो जाओ, बेटा आज संडे है, प्रभु का दिन है, जाओ बेटा संस्कार ग्रहण करो, जाओ बेटा पाप स्वीकार ग्रहण करो। कितने माता पिता हैं अपने बच्चों से बोल बोल के थक जाते हैं लेकिन उनके बच्चे सुबह उठते नहीं। राख बुधवार गया है, कितने लोगों ने अपने माथे पर तो भस्म भी रमाई नहीं होगी और अपने आप को यह भी याद नहीं दिलाया होगा कि ये इंसान है, मनुष्य तो मिट्टी है, मिट्टी का पुतला है तो मिट्टी में मिल जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं प्यारे भाइयों और बहनों जिन्हें परमेश्वर का भय नहीं, संसार की इस धन संपत्ति माया मोह लोलुपता में खोए हुए हैं, जिनकी जिंदगी में जरा सा भी ऐसा विचार नहीं। मां मरियम मेरे और आपके लिए आज वो पवित्रता जाहिर करना चाहती, दिखाना चाहती है। वो नई विधान की मंजूषा है जिन्होंने वचन को अपने भीतर धारण किया। आज आप भी प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे भी पवित्र मंजूषा बनने की कृपा दीजिए जिससे कि मैं भी तेरे वचन को अपनी जिंदगी में धारण कर सकूं। तो मरियम की भक्ति हमें यीशु केंद्रित बनाती है। मरियम की भक्ति हमें यीशु पर केंद्रित होना सिखाती है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो क्या मैंने क्या कहा? मरियम की भक्ति हमें यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित होना सिखाती है।
अगर आप मरियम की भक्ति करते हैं तो ये व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको यीशु मसीह के नजदीक लेकर जाएगी प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए मैक्सिमिलियन कोल्बे दार्शनिक है जिनका नाम मैक्सिमिलियन कोल्बे है, वो कहते हैं कि माता मरियम को प्यार करने से मत डरना, यीशु से ज्यादा उन्हें कोई भी प्यार नहीं कर सकता। आपका प्यार ये माला चढ़ाना, धूप बत्ती जलाना, नारियल फोड़ना, ये सब लेके आना, जो भेंट लाना, ये प्यारे भाई और बहनों बहुत छोटा है। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे कहते हैं, जो एक दार्शनिक है, कि आप प्यार करने से डरना नहीं, इन सारी चीजों को करने से पीछे मत हटना, इनको करना, आप प्यार करना, लेकिन याद रखना यीशु से ज्यादा उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। यीशु से ज्यादा उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। संदर्भ में प्यारे भाइयों और बहनों, बिशप फुल्टन जेशीन कहते हैं कि जितना कम हम यीशु के बारे में सोचते हैं उतना कम हम मां मरियम के बारे में सोचते हैं। सुनना ध्यान से, आप लोग जो मेरे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, बिशप फुल्टन जेशीन जो एक प्रसिद्ध प्रचारक थे, प्रवक्ता थे, वो ये कहते हैं कि जितना कम हम यीशु के बारे में जानते हैं उतना कम मां मरियम के बारे में जानते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छे से कहा गया है, द मोर वी अडोर हिज डिविनिटी द मोर वी वेनरेट हर मदरहुड। जितना हम यीशु मसीह की दिव्यता का आदर करते हैं और उन्हें हम आराधना करते हैं, उतना ही ज्यादा हम मां मरियम के मातृत्व की क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं, यीशु मसीह की दिव्यता का जितना ज्यादा आप आराधना और सम्मान करते हैं उतना ही आप मां मरियम के मातृत्व का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ये बिशप फुल्टन जेशीन कहते हैं। आगे वो कहते हैं, द लेस वी एक्नॉलेज हिज डिविनिटी द लेस वी रिस्पेक्ट हर। जितना कम हम उसकी दिव्यता को आंकते हैं उतना ही कम हम मां मरियम का आदर करते हैं। तो यीशु मसीह से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति मां मरियम का अनादर नहीं कर सकता। यदि वो सच्चा है तो मां मरियम का अनादर नहीं कर सकता। यदि वो झूठा है तो मां मरियम का अनादर अवश्य करेगा। ये फुल्टन जेशीन कहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो मां मरियम से भी प्यार करेंगे, और आप यीशु से प्यार नहीं करते हैं तो मां मरियम से भी प्यार नहीं करेंगे। मैंने कई मर्तबा लोगों को समझाना चाहा कि यदि आप लोग मां मरियम के विषय में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी क्यों कहते हैं आप? बुरा कहने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। हमें उसका सम्मान करना और परमेश्वर की नियति को और उसकी योजना को समझना, और मां मरियम को प्यारे भाइयों और बहनों, जो उन तारों का मुकुट पहने हुए हैं, उन नक्षत्रों का मुकुट पहने हुए हैं, वो स्वर्ग के आंचल को ओढ़े हुए हैं, उसको हमें सम्मान करने की आवश्यकता है। मां मरियम अनेक बातें हमारे जीवन में सिखाती हैं। उनमें से एक बात मैंने आपके साथ आज साझा की कि मां मरियम हमसे कहती है, बेटा बेटी जो वो कहता जाए तुम वही करना। और मैंने तमाम बातें आपको कही कि यीशु मसीह आज हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है पवित्रता, वो चाहता है विश्वास में दृढ़ता, वो चाहता है कि हम वचन को कान लगाकर सुने, वो चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, वो चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ सौहार्द, प्रेम, भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे परिवार में मेरे परिवार शांति में आ जाए, शांति चंगाई आ जाए। चंगाई आ मैं जाए। आपसे प्यार करता मैं हूँ। आपसे प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं, आराधना का गीत गाते हुए स्तुति करेंगे, जिससे कि आप सभी लोगों को परमेश्वर अपना अनुग्रह दे और आप लोग प्रार्थना में बने रहें। मेरे सूखे मन, मेरे सूखे विचारों, मेरी सूखी अंतरात्मा को अपनी आत्मा से नया जीवन प्रदान कर। तू
आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, कोई चुप ना रहे। मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। ऊंची आवाज से आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, Yes, Lord. मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। इन सूखी हड्डियों में जीवन भर दे, आमीन। मेरे प्रभु तू दया कर दे। इन सूखी हड्डियों में जीवन भर दे, मेरे प्रभु तू दया कर दे। तू ही प्रभु मेरा प्रभु, तू ही प्रभु मेरा प्रभु, तू ही प्रभु मेरा सुकून। तू ही प्रभु मेरा सुकून। मुझ पर दया करो। अपने हाथों को उठा के एक साथ आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। गाए आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा प्रभु, आजा प्रभु, आजा प्रभु, आजा प्रभु। जीवन दे दे प्रभु, प्रभु मुक्ति दे दे, मुक्ति दे दे, मुझे चंगा कर दे, मुझे चंगा कर दे। अब दया कर दे, अब दया कर दे। तू आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। जिनके पास बाइबल है वो खोल लें, जो घुटना टेक सकते हैं टेक लें।
खड़े रह सकते हैं, खड़े रहें। एक सुंदर वचन है यशायाह नबी के ग्रंथ में, प्रभु का वचन अध्याय 30 पद संख्या 15 में हमें बताता है, प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। दाऊद ने जब पाप किया, प्रभु ने उसे उस मसा से, अपनी महिमा से वंचित कर दिया है। दाऊद रो रो कर प्रायश्चित करता है और कहता है, हे प्रभु, बिना क्रुद्ध हुए मुझे दंड देने की कृपा कर। प्रभु का वचन हमें समझाता, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 8 में, किंतु यदि वह राष्ट्र जिसे मैंने चेतावनी दी थी पश्चाताप करता है तो मैं उसका विनाश करने का विचार छोड़ देता हूँ। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 8 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि वह राष्ट्र जिसे मैंने चेतावनी दी थी पश्चाताप करता है तो मैं उसका विनाश करने का विचार छोड़ देता हूँ। प्रभु कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 13 इसलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है वह उसका विचार छोड़ दे। प्रभु कहता है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15 समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, हम इन वचनों के अनुसार अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। दाऊद के जैसे पश्चातापी बन जाइए, जिससे कि प्रभु आप लोगों को फिर से वो महिमा प्रदान करे जिससे आप और मैं वंचित हो गए। क्योंकि रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में लिखा हुआ है, सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। आइए दाऊद की तरह सच्चे दीनहीन पश्चातापी हृदय से पश्चाताप करें। मेरे पीछे दोहराइएगा, ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर, ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर, तू दया सागर है मेरा अपराध क्षमा कर, तू दया सागर है मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, और मुझ पापी को शुद्ध कर, और मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तेरे निर्णय सही, इसलिए तेरा निर्णय सही, और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है, और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश
सुना। और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरा ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। मेरा ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा। और पापी तेरे पास लौट आएंगे। और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर। और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होठ खोल दे। प्रभु मेरे होठ खोल दे। और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। तो तू उसे अस्वीकार करता। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान तब तू योग्य बलिदान होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 38 और उससे आगे प्रभु का वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपके पास आ मुझ रहा पर दया कीजिए। मुझ पर दया हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र प्रभु से बहुत दूर चला गया। जो कुछ उसके पिता के पास था उसने अपना बंटवारा किया, अपना हिस्सा लिया और वो दूर चला गया। बाइबल हमें बताती है ईश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। ईश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। हमारी इस दुनिया में साधारण बच्चे जब अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं, असंख्य कष्टों का, चिंताओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। पवित्र बाइबल प्यारे भाइयों और बहनों, खोए हुए लड़के के विषय में समझाती है कि उसने अपना सारा धन वेश्याओं के पीछे लुटा दिया। इतना ही नहीं, उसके सारे दोस्त जितने भी थे प्यारे भाइयों और बहनों, वे लोग उसको लूट लिए। उसका सारा धन लूटकर उसको अधमरा करके वहां पर छोड़कर चले गए। उस देश में अकाल पड़ा और उड़ाऊ पुत्र के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे एक व्यक्ति के घर में
सूअर चराने का काम मिला। जो फलियां सूअर खाते थे, बाइबल कहती उसी को खाकर उसे पेट भरना पड़ता, लेकिन कभी कभी वो भी उसे नहीं मिलती थी। एक दिन उसे होश आया और वो अपने मन में कहने लगा कि मेरे पिता के घर में सैकड़ों नौकर भरपेट भोजन करते हैं और मैं यहाँ पर भूख से तड़फ रहा हूँ, मर रहा हूँ। वो होश में आता है और कहने लगता है मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हमारी इस दुनिया में भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक होश में नहीं हैं, ईश्वर से भी दूर हैं, माता पिता से भी दूर हैं, अपने रिश्तों में भी वो एक दूसरे से दूर हैं। कई लोग, प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसी तरीके से अपनी जिंदगी को उजाड़ बैठे हैं, अकेलेपन के शिकार हो चुके हैं, मायूस जिंदगी जी रहे हैं, निराशा की जिंदगी में पड़े हुए हैं। यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, लौट के चले आना। यह उपयुक्त समय है। पवित्र बाइबल कहती है ईश्वर से मेल मिलाप कर लो। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए अध्याय 5 पद संख्या 16 में कहता है, वर्तमान समय का पूरा लाभ उठा लो। यह उपयुक्त समय है, यह उपयुक्त समय है अपने हृदयों को नया बनाना, अपने मनोभावों को ईसा के मनोभावों जैसा बनाना, प्रभु का निमंत्रण स्वीकार करना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आइए उसके पास चले, हम प्रभु के पास चले, उसकी ओर अभिमुख हो जाएं। वो दया का झरना बह रहा है, करुणा का झरना बह रहा है। आप में से बहुत से लोग हो सकता है विभिन्न प्रकार की समस्याओं से पीड़ित होंगे, चिंता से, निराशा से, दुख दर्द से, तकलीफ से, अपने बहू बेटी की वजह से, बेटों की वजह से, आर्थिक तंगी के कारण हो सकता है चिंता से ग्रसित है। हो सकता है आप प्रभु से दूर जाकर कहीं अपना जीवन जी रहे हैं। नौजवान बेटे और बेटियां, प्रभु की आवाज़ को सुनना, प्रभु की आवाज़ को सुनना। वो आपको बुला रहा है, बुला रहा है। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास मेरा जीवन लाता हूँ यीशु, तेरे पास कहे। मेरा जीवन लाता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ
चाहूं। तुझे देखना मैं चाहूं। ओ यस लॉर्ड, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं। बोलो बोलो सभी लोग, प्रभु मैं आपको देखना तेरे चाहता हूं। और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा। यीशुआ, मेरे दिल में समा। यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा। यीशुआ, मेरे दिल में समा। और एक बार गाएं, यीशुआ, मेरे दिल में समा। अपने हाथ उठा के यीशुआ, मेरे दिल में समा। यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ, मेरे दिल में समा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरी आत्मा मेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमा। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमा। यीशु मेरे तू है। सब लोग ऊंची आवाज से गाएंगे, यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा। यीशुआ, मेरे दिल में समा। और एक बार गाएं, यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ, यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। यीशुआ, मेरे दिल में समा। प्रियजनों, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सुबह से लेकर शाम तक लोगों को वचन सुनाते थे। संध्या समय लोगों पर हाथ रखते और उन्हें चंगाई प्रदान करते थे। सैकड़ों लोग अपने बीमारों के खटोले उठाकर, उनकी चारपाइयाँ उठाकर यीशु के सामने लाकर रख देते और वो उन पर हाथ रखते
और उन्हें चंगा करते थे। वो अबदूतों को डांटते थे। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं गेरासा के अबदूत ग्रस्त के विषय में। जब उसने यीशु को अपने नजदीक आते देखा तो उसने कहा कि तू यहाँ से चले जा, हमें सताने के लिए क्यों आया? क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश में रहने दीजिए, इस प्रदेश से नहीं निकालिए। प्यारे भाई प्यारी बहन, क्रोध की गंदी दुष्ट आत्मा, अहंकार की गंदी दुष्ट आत्मा, घमंड की गंदी दुष्ट आत्मा, आध्यात्मिक घमंड की गंदी दुष्ट आत्मा हो सकता है हम में से बहुत से लोगों को घेरे हुए। हो सकता है धन का घमंड, बच्चों का घमंड, हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें जिनके द्वारा हम अपने आप को राइचियस घोषित करना चाहते हैं, धार्मिक मानना हम अपने आप को पसंद करते हैं। यीशु आदेश दे रहे हैं, ए गंदी दुष्ट आत्मा, इन मनुष्यों से निकल जाओ। प्यारे भाई प्यारी बहन, इतना ही नहीं, यीशु वहाँ से आगे बढ़ते हैं और पवित्र वचन हमें बताता है कि वो जेरूस के घर में जाते हैं। जेरूस एक अधिकारी आया और ईसा को देखकर वो उनके चरणों पर गिर पड़ा। क्या करने लगा? उनके चरणों पर गिर पड़ा। आप लोग जो इस वक्त इस पवित्र संस्कार के सामने हैं, नतमस्तक होकर इस जेरूस के जैसे जो एक अधिकारी है, अपने आप को विनम्र बनाता है और अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु से अनुनय विनय करता है, कहता है मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रख दीजिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले, एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। और इसी दौरान उस भीड़ में एक स्त्री थी जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना कि उस भीड़ में एक रक्तस्राव पीड़ित स्त्री थी जो 12 बरस से रक्तस्राव बहने के कारण बहुत लाचार हो चुकी थी। अनेक डॉक्टरों और वैद्यों को दिखाने के बावजूद उसका रक्तस्राव सूखा नहीं था। उसने ईसा की चर्चा सुनी थी, उसने ईसा के बारे में सुना था, इसलिए वो मन ही मन कहती थी, काश यदि मैं इस व्यक्ति के कपड़े का पल्ला छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो भीड़ को चीरते हुए गई, उसने साहस दिखाया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के कपड़े का पल्ला छू लिया। उसी क्षण उसने अपने अंदर शरीर में महसूस किया कि वह चंगी हो गई और यीशु को महसूस हुआ कि उसके अंदर से शक्ति निकली है। आप भी यहाँ पर उसी चंगाई को महसूस करेंगे। कैंसर के रोगी यीशु के नाम पर अभी और इसी वक्त चंगाई को महसूस करना। रसौलियों से पीड़ित लोग यीशु के उस पवित्र सामर्थी लहू से शुद्ध हो जाओ। प्रभु यीशु आप लोगों को जो लकवे से पीड़ित हैं, जो घुटने टखनों के रोगों से पीड़ित, रीढ़ की हड्डी से पीड़ित, यीशु के लहू आपकी हड्डियों में दौड़ने लगे और आपको चंगाई प्रदान करे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26, मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद प्रदान करेगा, बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रियजनों, याद रखिए, हम इस वक्त चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है, भजन संहिता 41 पद संख्या 4 से लेकर 5 तक, प्रभु रोग शैया पर रोगी को सांत्वना देता है और रोगी का बिस्तर बदलता है। इसलिए कहना कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर,
क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु उसे रोग शैया पर रोग शैया पर सांत्वना देता है सांत्वना देता और है उसका बिस्तर बदलता है। और उसका बिस्तर बदलता है। मैंने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध क्योंकि मैंने तेरे पाप किया है। पाप किया है। हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। हम बीमार क्यों पड़े हुए हैं? जब यीशु हमको शांति देता तो हम बीमार क्यों हैं? जब वो हमें चंगा करता तो हम रोगी क्यों रहते हैं? जब वो हमें हर चीज से संपन्न करता तो फिर हम क्यों कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है? पवित्र बाइबल इसके विषय में गवाही देती है और वचन कहता है, भजन संहिता 107 पद संख्या 17 और उससे आगे, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे और अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। लेकिन प्रभु कहता है अगले वचन में, पद संख्या 20 में, प्रभु की वाणी ने उन्हें आकर चंगा किया, उन्हें शुद्ध किया और उनमें जीवन आ गया। इसलिए प्रभु कहता है, पुत्र मेरी बात पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करेगी। बोलो आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्योंकि यीशु मसीह शारीरिक चंगाइयां देते थे, जैसा कि उनकी सेवकाई का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्रीचिंग, हीलिंग एंड डिलीवरेंस, उपदेश देना, वचन सुनाना, लोगों को चंगा करना और दुष्ट आत्माओं से, अपदूतों से उनको निजात दिलाना, ये यीशु मसीह की सेवकाई के महत्वपूर्ण भाग थे। प्रीचिंग, हीलिंग एंड डिलीवरेंस। और इसे हम कह सकते हैं कि ये उनकी पीएचडी थी। ये उनकी पीएचडी थी जिसको वो लगातार अपनी सेवकाई में करते थे। और पवित्र बाइबल इसकी गवाह है। बार बार हम वचन में पढ़ते हैं कि उन्होंने रोगियों को चंगा किया, गिरासा के अबदूतग्रस्त को उन्होंने चंगा किया। इतना ही नहीं, अगर आप वचन खोलेंगे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 में, तो वहां पर एक कनानी स्त्री आती है। वो स्त्री गैर यहूदी थी, वो तो जन्म से सुरूफिनी थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दें। यीशु ने उससे कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना उचित नहीं है। पर उस स्त्री का विश्वास इतना महान था कि वो कहने लगी, स्वामी, फिर भी मालिक की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। और प्रभु ने उसके इस विश्वास के कारण, प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी बेटी को चंगा कर दिया और उससे कहा, जा, तेरे ऐसा विश्वास करने के कारण अबदूत तेरी बेटी को छोड़कर चला गया। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने अनेक चमत्कार दिखाए। मैंने कहा जलोदर की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को चंगा किया। आप उसकी चंगाई पाने का अनुभव यहाँ पर ले रहे हैं। वो आपसे बातें कर रहा है। आपके जीवन में भी अनेक मन्नतें होंगी कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे ये चंगाई मिल जाए। हो सकता है किसी को एसिडिटी की समस्या है, हो सकता है फूड पाइप में इन्फेक्शन है, हो सकता है कि आपके पेनक्रियाटिस में कुछ समस्या है, हो सकता है आपके पेट में कुछ समस्या है। शारीरिक चंगाइयाँ पाना चाहते हैं? प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। उन्होंने जब चारपाई पर अर्धांग रोगी को देखा तो सबसे पहले उन्होंने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। उन्होंने ये नहीं कहा चंगा हो जा या खाट उठा और घर जा, उसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए हैं। उसके बाद उन्होंने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, चंगाई ईश्वर का वरदान है। चंगाई ईश्वर का वरदान है। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है, वो दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। बोलो आमीन, आमीन। स्त्रोत संख्या 147 पद संख्या 3। वो दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। आने वाले कुछ क्षण प्यारे भाइयों और बहनों जब हम
पूरे सामर्थ्य के साथ प्रभु को पुकारेंगे और हमारी पुकार उसके पास पहुंचे और हम चंगाई और छुटकारा प्रभु से पा सकें। क्योंकि बाइबल कहती, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 16 वर्स 12, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 17, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमें घायल किया है, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमें घायल किया है, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमें मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं। इस वक्त हम चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। लगभग ये आने वाला आधा घंटा विशेष चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपने जोरो जलाल में हमें आशीष दे। किसी के आंसू आते हैं तो आने दीजिए। आत्मा अस्पष्ट आहों के द्वारा विनती करता है, जब वो रोता है तो आंसू आते हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अपने जीवन की एक एक परिस्थिति को प्रभु को समर्पित करना। चाहे आप अमीर हो या गरीब, चाहे आप धार्मिक भाई हो या धार्मिक बहन, चाहे आप पुरोहित हो या धर्म बहन, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी घटी है। क्योंकि बाइबल कहती है, रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23, सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। परिस्थितियों से भागना नहीं, प्रभु का सामना करना, प्रभु को देखना। और प्रभु कहता है, भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, उसकी ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओ, फिर तुम कभी निराश नहीं होंगे। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। कहें, सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। ओ सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। Feel the anointing of the Lord। वो स्पर्श महसूस करें जो रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने अपने शरीर में किया। जब उसने यीशु का पल्ला छुआ तो उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया। आप जहां कहीं भी हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, प्यारे भाई, प्यारी बहन, अपनी गाड़ी में यदि यात्रा कर रहे हैं और ये वचन सुन रहे हैं, तो याद रखना कि प्रभु सूखी हड्डियों में नया जीवन देता है, आशीष देता है। ओ सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। गाए, सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। दूर रहेंगे हम पापों से, दूर रहेंगे हम पापों से, दूर रहेंगे हम पापों से, दूर रहेंगे
गर हम पापों से, दूर रहे गर हम पापों से, दूर रहे गर हम पापों से, दूर रहे गर हम पापों से। हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। और एक बार गाएं, सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। वो है कामिल खुदा और मुश्किल कुशा, वो है कामिल खुदा, वो है मुश्किल कुशा, वो है कामिल खुदा और मुश्किल कुशा, वो है कामिल खुदा और मुश्किल कुशा। कभी छोड़े नहीं साथ रहता सदा, कभी छोड़े नहीं साथ रहता, गाइए गाइए मुंह खोल के, कभी छोड़े नहीं साथ रहता सदा, कभी छोड़े नहीं साथ रहता सदा। हर एक झुर्री और दागों को साफ वो करता है। हाँ, हर एक छुरी और दागों को साफ वो करता है। दूर रहे अगर हम पापों से, दूर रहे अगर हम पापों से, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन। Be healed, be healed and cleansed in the name of Jesus. यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ, यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ, यीशु के नाम पर रसोलियां जल के रखो। करता है। लहू दे करके उसने खरीदा हमें, लहू दे करके उसने खरीदा हमें, लहू दे करके उसने खरीदा हमें, लहू दे करके उसने खरीदा हमें। जन्नती होने का दिया अधिकार मुझे, जन्नती होने का दिया अधिकार मुझे। लहू दे करके उसने खरीदा हमें, लहू दे करके उसने खरीदा हमें, लहू दे करके उसने खरीदा हमें, लहू दे करके उसने खरीदा हमें। जन्नती होने का दिया अधिकार हमें, जन्नती होने का दिया अधिकार हमें। ओ खुश्क ज़मीं को आवे हयात का चश्मा करता है। हाँ, खुश्क ज़मीं को आब हयात का चश्मा करता है। दूर रहे गर हम पापों से, दूर रहे गर हम पापों से, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, गाइए गाइए गाइए, कहना यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को 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 छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को 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 छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, touch them Lord, heal them Lord, यीशु छू, 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 यीशु
यीशु छू 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 मेरे जीवन को छू मेरे तन मन को छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे धर्मों को छू परिवार को छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे पति को छू और पत्नी को छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे बच्चों को छू मम्मी पापा को छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यहाँ खड़े हुए सब लोगों को छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू बीमारों को छू अंधे लंगड़ों को छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू अंध आंखों को छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू अंधी आंखों को छू बहरे कानों को छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू गूंगी वाणी को छू गूंगी वाणी को छू यीशु 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 छू हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 दोनों हाथों को उठाएं हालेलुया 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 प्रभु आपकी बीमारी को हालेलुया 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 यीशु हालेलुया के नाम में चंगे हो जाओ बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होने पाए यीशु के नाम में यीशु के नाम पर इस समय हर बंधन खुल जाए दुष्ट आत्मा यीशु के नाम पर इस समय बाहर आ जाए जाओ 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 यीशु के नाम से आदेश देते गंदी दुष्ट आत्मा उसे छोड़ आउट इन द नेम ऑफ जीसस छोड़ तो मेरे 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 समंगलो शिमंगलो हालेलुया 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 यीशु के नाम पर आजाद करते तुझे आजाद करते Be healed and cleansed in the name of Jesus यीशु के नाम पर गंदी बदरूओं के लश्कर रोग बीमारी तंत्र मंत्र जादू टोना ओझा उजाई की गंदी दुष्ट आत्माओं को यीशु के क्रूस के नीचे बंधने का आदेश देते बोले आमीन आमीन गंदी सूखी हड्डियों की दुष्ट आत्माएं यीशु के लहू से जल के राख हो जाएं आमीन बेरोजगारी की गंदी दुष्ट आत्मा जले और जल के राख हो जाए आमीन यीशु आपको रूह का ताजा अभिषेक प्रदान करे आमीन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और शांति आपके परिवार में ठहरे आमीन प्रभु यीशु मसीह आपको आध्यात्मिक चंगाई और विश्वास में दृढ़ता प्रदान करे आमीन हालेलुया 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 अपने दोनों हाथों को सीने से लगाएं महसूस करें वो सामर्थ्य वो प्रभु का अभिषेक और उसकी जो महिमा इस वक्त हमने देखी आप में से बहुतों को उसने स्पर्श किया है अपनी आंखों को बंद रखना प्रभु हमारे बीच में है पूरा दिन वचन सुनाने के बाद अब वो इस वक्त हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है वो आपको देखने आया है चंगा करने आया स्पर्श करने आया सांत्वना देने आया जैसे वो कफरनहूम गलील की झील के किनारे बेथानिया में घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते उन पर हाथ रखते थे उसका स्पर्श हमने महसूस किया अभी और इसी वक्त गंदी बदरूहें उसे देखकर डरती कांपती और चिल्लाती हैं वादा करना प्यारे भाई प्यारी बहन योशुआ के जैसे योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15 मैं और घराना आज से वादा करते हैं कि हम प्रभु की सेवा करेंगे तुम्हें जो करना है करो ये वादा करके जाना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं घर नहीं पहुंचेंगे कि आपकी मन्नतें पूरी हो जाएंगी घर नहीं पहुंचने पाएंगे कि आपकी मन्नतें पूरी हो जाएंगी और जो वादे आप करते हैं उन्हें पूरे करना प्यारे भाई प्यारी बहन क्योंकि प्रभु कहता है तुम मुझे ठग लेते हो तुम भेंटों में ठग लेते हो
मन्नतों को पूरा नहीं करते हो, तुम दशमांश में ठग लेते हो, प्रार्थना में पूरे नहीं रहते हो। जो मन्नतें आप करेंगे उसे पूरा करना। संत पौलुस कहता है इसलिए आप लोग बोलने में ज्यादा कोताही न बरतें, जल्दीबाजी ना करें, जो भी आप बोले उसको पूरा करें। वो प्रभु आप हमारे बीच में है प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे उसने अंधे की आंखों को छुआ, गूंगे के जीभ को उसने अपने थूक से मिट्टी सानकर उसे छुआ, वो चंगा हो गया। उसने बहरे के कान पर अपने हाथ रखे और कहा अफेता अर्थात खुल जा। वही हाथ आज आपके ऊपर इस वक्त ठहरे हुए हैं, वो मस्सा आज आपके ऊपर ठहरा हुआ है। आप में से बहुतों को प्रभु क्षमा करने की कृपा दे रहा है। आप में से कुछ एक भाई बहनों को मध्यस्थता करने का वरदान मिल रहा है। आप में से कुछ एक भाई बहनों को जिन्होंने लंबे समय से पाप स्वीकार नहीं किया, कई सालों से आज तक अपने पापों का बोझ ढोते ढोते वो थक चुके हैं, अपराध बोध में जीते हैं, पाप स्वीकार करने का आपको वरदान मिल रहा है। आप में से कुछ एक लोगों को पवित्रता का जीवन जीने के लिए वरदान दे रहे हैं प्रभु। आप में से कुछ एक लोग हैं जो इस वक्त प्रभु कह रहा है गलत संबंधों में, रिश्तों में जीवन बिताते हैं। प्रभु कहता बेटा लौट कर चले आओ मेरे पास। कहता है पुराना जीवन छोड़ दो, अपने पापों का भार उतार कर फेंक दो, देखो मैं तुम्हें नया बनाने जा रहा हूं। प्यारे भाई प्यारी बहन, हम उस प्रभु के स्पर्श को महसूस करें, वो हमारे बीच में है। छू मुझे छू यीशु मुझे छू, 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 मुझे छू
जितना टेक सकते टेके। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद